एक बहुत ही सुंदर कहानी है। एक राजा था। वह बहुत न्यायप्रिय तथा प्रजा वत्सल एवं धार्मिक स्वभाव का था। वह नित्य अपने इष्ट देव की बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ और स्मरण करता था। एक दिन इष्ट देव ने उसको दर्शन दिए और कहा, राजन, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हारी कोई इच्छा? तो राजा बोला, भगवान, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। आपकी कृपा से राज्य में सभी प्रकार सुख शांति है। फिर भी मेरी एक ही इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन देकर धन्य किया, वैसे ही मेरी सारी प्रजा को भी कृपा कर दर्शन दीजिए। तो भगवान बोले, यह तो संभव नहीं है। परंतु राजा भगवान से जिद करने लगा। तो भगवान को अपने साधक के सामने झुकना ही पड़ा और वे बोले, ठीक है, कल अपनी सारी प्रजा को उस पहाड़ी के पास ले आओ और मैं पहाड़ी के ऊपर से सभी को दर्शन दूंगा। ये सुनकर राजा बेहद प्रसन्न हुआ और भगवान को धन्यवाद दिया। अगले दिन सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी पहाड़ी के नीचे मेरे साथ पहुंचे, वहां भगवान आपको दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपने सभी प्रजाजनों और स्वजनों को साथ लेकर पहाड़ी की ओर चला गया। चलते चलते रास्ते में एक जगह पैसों का ढेर देखा तो बहुत से लोग लालच के वशीभूत होकर उधर जाने लगे। तभी राजा ने कहा कि कोई भी उस पर ध्यान मत दो, क्योंकि तुम सब भगवान से मिलने जा रहे हो। इन पैसों के पीछे अपने भाग्य को मत मारो। लेकिन लोभ लालच के वशीभूत प्रजा के कुछ लोग पैसों की गठरी लेकर अपने घर की ओर दौड़ते हुए चले गए। वे मन ही मन सोच रहे थे, पहले ये जो धन मिला है उसे तो ले लें, भगवान से तो फिर कभी मिल ही लेंगे। राजा खिन्न मन से आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर चांदी के सिक्कों से चमचमाता पर्वत दिया। जो कुछ बचे थे वो भी में आकर चांदी के सिक्कों को लेकर घर की ओर भागे। उनके मन में विचार चल रहा था कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। चांदी के इतने सारे सिक्के फिर मिले न मिले, भगवान तो फिर कभी मिल ही जाएंगे। इसी प्रकार कुछ दूर और चलने पर सोने के मोती का पहाड़ नजर आया। अब तो प्रजाजनों में भगदड़ मच गई और राजा के स्वजन भी उस ओर दौड़ पड़े और वे यह सोचने लगे कि ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, भगवान से तो फिर कभी मिल लेंगे। वह सब हीरा मोती लेकर अपने अपने घर को जाने लगे। अब केवल राजा और रानी ही शेष रह गए थे। राजा रानी से कहने लगे, देखो कितने लोभी हैं ये लोग, भगवान से मिलने का महत्व ही नहीं जानते हैं, भगवान से साक्षात्कार का मतलब ही नहीं जानते, भगवान के आगे ये सब चीजों का कोई महत्व ही नहीं है, भगवान के दर्शन के आगे ये दुनिया की चीजें क्या है। सही है, रानी ने राजा का समर्थन किया और आगे बढ़ने की बात कही। राजा और रानी जैसे ही आगे बढ़े तो देखा कि आगे सप्तरंगी हीरो के पहाड़ है। अब तो रानी से भी नहीं रहा गया। हीरो के आकर्षण से वह भी विचलित हो गई और उनके मन में भी लोभ आ गया और उन्होंने भी हीरो की गठरी बना ली। फिर भी उसका मन नहीं भरा तो साड़ी के पल्लू में भी बांधने लगी। वजन के कारण रानी के वस्त्र देह से अलग हो गए, लेकिन हीरो की तृष्णा अभी भी मिटी नहीं। यह देख राजा को अत्यंत ही ग्लानि हुई और बड़े ही दुखी मन से राजा अकेले ही आगे बढ़ गए। वहां पर भगवान गणेश उनका इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते ही भगवान मुस्कुराए और पूछा, कहाँ है तुम्हारी प्रजा और प्रियजन? मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए उनका इंतजार कर रहा हूँ। राजा ने शर्म और आत्मग्लानि से अपना सिर झुका दिया। तब भगवान ने राजा को बताया, राजन, जो लोग अपने जीवन में भौतिक सत्ता को अधिक मानते और उन्हें अधिक महत्व देते हैं, उन्हें कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं होती और वह मेरे स्नेह और कृपा से भी वंचित रह जाते हैं। जो जीव अपने मन, बुद्धि और आत्मा से भगवान की शरण में जाते हैं और लौकिक बंधनों को छोड़कर प्रभु को ही अपना मानते हैं, वो ही भगवान के प्रिय हैं।
तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। तो प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा।